नमस्कार दोस्तों मैं आपको इस वीडियो से 3 क्वेश्चन बताऊंगा। तीनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तीनों क्वेश्चन को अभी तुरंत याद कर लेना, इग्नोर बिल्कुल मत करना, अभी के अभी तीनों को याद कर लेना, ठीक है। दोस्तों आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, इसे देखिए। समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट क्यों नहीं देख पाते। दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, सबसे पहले आप इस बात को समझिए। देखिए क्वेश्चन आपसे कहता है कोई वस्तु है, ठीक है, और ये वस्तु हमारी आंख से, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से निकट रखी गई है, ठीक है। तो दोस्तों हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। इसका कारण क्या है, आखिर हम क्यों 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। दोस्तों आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर को आप समझिए, यहां पर देखिए। 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं से, ठीक है, आने वाली किरणें मानव नेत्र की रेटिना पर ठीक ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। दोस्तों सबसे पहले आप इतनी सारी बातों को समझिए, इसके बाद आगे बात करेंगे। देखिए दोस्तों अगर कोई वस्तु जो है, ठीक है, वो 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर या फिर निकट रखी गई है, ठीक है, तो दोस्तों उस वस्तु से जो भी प्रकाश की किरणें आएंगे, ठीक है, वो किरणें ना मानव नेत्र की जो रेटिना है, इस रेटिना पर सही ढंग से या फिर ठीक ढंग से ना फोकसित नहीं हो पाती है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या कहता है, अर्थात नेत्र लेंस की फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के नीचे नहीं घट पाती है। दोस्तों देखिए होता क्या है, दोस्तों होता यह है कि जब भी कोई वस्तु, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी गई हो, ठीक है, उससे ना उस वस्तु से जो किरणें आएंगे ना, वो किरणें ना मानव नेत्र की रेटिना जो है इस पर ना सही ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है। अब देखिए जब सही ढंग से फोकसित नहीं हो पाती है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है ना, ये फोकस दूरी एक निश्चित सीमा के ना नीचे नहीं घट पाती है। यानी देखिए दोस्तों हमारे आंखों में जो नेत्र होता है, ठीक है, उसमें लेंस होता है। अब लेंस है तो फोकस दूरी भी होगा, और यही फोकस दूरी जो है ना दोस्तों एक निश्चित सीमा है इसका, ठीक है, और इस सीमा के नीचे ये नहीं घट पाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। दोस्तों देखिए इसीलिए रेटिना पर उस वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब ही नहीं बन पाता है। दोस्तों देखिए होता यह है कि जब फोकस दूरी जो है एक सीमा के नीचे नहीं घट पाती है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि रेटिना पर उस वस्तु का जो प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। आगे देखिए, अतः समान नेत्र 25 सेंटीमीटर से निकट रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बस यही सब कारण है दोस्तों कि समान नेत्र यानी जो अच्छा नेत्र है, अच्छा आंख है, वो 25 सेंटीमीटर से निकट जो भी वस्तु रखे होंगे उसे स्पष्ट नहीं देख पाते हैं। बस यही कारण है, ठीक है। आप इसे याद कर लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। दोस्तों आपके सामने जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आप तुरंत इसे याद कर लेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र से कितनी दूरी पर होते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखिए हमारी जो आंखें हैं, ठीक है, उसके लिए दूर बिंदु क्या है और निकट बिंदु क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। बस इजी सा आंसर है, आप इसका आंसर देखिए। यहाँ पर देखिए, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए, ठीक है, दूर बिंदु अनंत होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाते हैं, इसीलिए याद कर लीजिए। हमारी आंखों के लिए दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है, यानी हमारी आंखें अनंत दूरी तक देख सकती है, ठीक है। आगे देखिए, तथा निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों आपको यहाँ पर निकट बिंदु दिया है, कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से कम पर अगर कोई वस्तु रहेगा उस वस्तु को हम नहीं देख पाएंगे। यानी याद रखिए निकट बिंदु
25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु अनंत होता है। ठीक है दोस्तों, इसे आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए आप, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। ठीक है दोस्तों, मैं इसका आपको आंसर बताऊंगा, आप आंसर को जरूर अभी तुरंत याद कर लेना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमारी आंखों की जो समंजन क्षमता है इससे क्या अभिप्राय है, इससे मतलब इसका क्या मतलब है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ पर देखिए, एक स्वस्थ मानव नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को, ठीक है, अथवा निकट स्थित, ब्रैकेट में है आपका 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, ठीक है, वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप में देखता है। सबसे पहले आप इतना सा बात को समझिए, ये बातें आपसे क्या कह रहा है, देखिए शुरू से समझिए। देखिए दोस्तों, ये सारी बातें आपसे कह रहा है कि एक स्वस्थ मानव है, ठीक है, और इस मानव का जो नेत्र है दूर स्थित वस्तुओं को, दूर के बारे में आपको कितना दूर ये आपको नहीं दिया है, यानी कि अनंत, इसे समझिए अनंत दूर, ठीक है, अनंत दूरी तक। और निकट के बारे में आपको यहाँ पर ब्रैकेट में दूरी दे दिया गया है 25 सेंटीमीटर से कम नहीं, ठीक है, यानी 25 सेंटीमीटर जो है ना, इससे कम दूरी नहीं होनी चाहिए निकट में। ठीक है, बाकी जब हम दूर की बात करते हैं तो इसके बारे में आपको कोई भी दूरी नहीं दिया गया है, ठीक है, यानी अनंत दूरी पर। दोस्तों अब देखिए, तो बात आपका यहाँ पर कहता है कोई स्वस्थ मनुष्य, ठीक है, उसकी नेत्र जो है दूर स्थित वस्तुओं को, ठीक है, अथवा निकट जो कि 25 सेंटीमीटर से कम नहीं स्थित वस्तुओं को अपने नेत्र लेंस की फोकस दूरी को, ठीक है, समायोजित करके, यानी नेत्र में जो लेंस होता है, ठीक है, उसकी जो फोकस दूरी है उसको क्या कर रहा है, समायोजित कर रहा है, और समायोजित करके आसानी से स्पष्ट रूप में देखता है। ठीक है, आगे देखिए, मानव नेत्र की स्पष्ट रूप से देखने की यह क्षमता नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। दोस्तों काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, मानव का जो नेत्र होता है, ठीक है, अब नेत्र में क्या होता है, लेंस होता है, ठीक है, अब लेंस जो है ना, अगर लेंस है इसका फोकस दूरी भी होगा ना। देखिए दोस्तों, ये जो फोकस दूरी है इसी को समायोजित करके जो आसानी से स्पष्ट रूप में देखता है ना, इसी देखने की क्षमता को ना नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। इसे आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, बस इतना सा ही बात है, बस आप बातों को याद रखिए। जब हम दूर की बात करेंगे तो दूर के बारे में आपको कोई भी दूरी नहीं दिया गया है, यानी अनंत दूरी। लेकिन जब निकट की बात करेंगे, याद रखिए 25 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं, इससे आप याद कर लीजिए। दोस्तों यही है आपका नेत्र की समंजन क्षमता। ठीक है, थैंक यू।